हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, सीबीआई सर्चेस। सीबीआई ने सर्च किया यानी कि तलाशी ली प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब घर, किसका? ऑफ जे एंड के एक्स गवर्नर। एक्स गवर्नर का मतलब है दोस्तों जो कि गवर्नर अब नहीं है, पहले थे, ठीक है। और यहाँ लिखा जे एंड के यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर होता है ना, हर स्टेट या जो स्टेट वगैरह होती है उसमें गवर्नर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो जे एंड के जो एक्स गवर्नर है जिनका नाम है सत्यपाल मलिक, ये इनके घर, इनके प्रेमिसेस की क्या करी? तलाशी ली सीबीआई ने। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। हेडिंग तो छोटी सी थी, देखिए अब थोड़ा सा मैं। और दोस्तों मैं एक बात तो बता दूँ कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ रोज़, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम शॉर्ट में सीबीआई भी कहते हैं, ऑन थर्सडे। तो सीबीआई ने थर्सडे को कंडक्टेड सर्चेस यानी कि तलाशी ली एट ओवर, एट बता रहा है कि कहाँ पर तलाशी ली, तो ओवर 30 लोकेशंस, यानी कि लोकेशंस का मतलब जगह। तो 30 जगहों से भी ज़्यादा, मतलब 30 से भी ज़्यादा जगहों पर इनसे तलाशी ली अक्रॉस 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। तो यानी कि 8 राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, वहाँ पर अलग अलग 30 जगह से भी ज़्यादा, 30 जगहों पर, मतलब उससे भी ज़्यादा जगहों पर इसने तलाशी ली, इंक्लूडिंग, और इसमें क्या शामिल है? इंक्लूडिंग द प्रेमिसेस ऑफ फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक। और ये जो 30 से भी ज़्यादा जो जगह हैं, इसमें इनका जो घर है, इनका सत्यपाल मलिक का, इसलिए लिखा इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। तो ये जो 30 से भी ज़्यादा घर है, जगह है, इसमें प्रेमिसेस, इनके जो प्रेमिसेस है वो भी शामिल है, ठीक है, जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब क्यों क्यों किस मामले में? तो फिर इन कनेक्शन विद जो होता है ना दोस्तों, वो मामला बताता है कि आखिर मामला क्या है, क्यों तलाशी ली। तो इन कनेक्शन विद अलीज्ड का मतलब है आरोप है कि भाई इरेगुलरिटीज़ हुई थी। इरेगुलरिटीज़ का मतलब कि घपलेबाजी हुई थी, घपलेबाजी कह लें, या फिर आप कह सकते हैं कि गड़बड़ी, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज़ हुई थी, ऐसी गड़बड़ी हुई थी, ऐसी आरोप है किस चीज़ में? इन द अवार्ड ऑफ किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्क्स। तो दोस्तों ये कोई वर्क है, ये प्रोजेक्ट है, इसको देने में कुछ वो हुआ था, क्या नाम है, इरेगुलरिटीज़ हुई होंगी, ठीक है। तो उस मामले में इसी वजह से सीबीआई ने क्या किया कि तलाशी ली। बाकी मैटर अभी देखते हैं और आगे। देखिए फिर लिखा है एविडेंस, यानी कि जो प्रमाण है, जो प्रूफ है, ऑफ ह्यूज कैश डिपॉजिट्स, कि भाई बहुत सारा जो पैसा है वो जमा हुआ। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की गई होती है ना, सब एफडी करते हैं वो सब, तो उसमें जो रुपए लगाए। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़ इन वेरियस सिटीज़, और वेरियस का मतलब होता है कई सारी, तो कई सारी अलग अलग शहर जो हैं उनमें उनके वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें पैसा लगाया हुआ। और डिजिटल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिजिटल का मतलब जो कंप्यूटर मोबाइल वगैरह में होते हैं ना डॉक्यूमेंट, उनको हम क्या देते हैं? डिजिटल। और अगर कोई ऐसा पेपर पे कुछ लिखा हुआ है उसको हम क्या देते हैं? डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। तो इस तरीके के एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रमाण। तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई हैं, वर फाउंड, ये पाई गई। वर फाउंड का मतलब पाई गई, जब ये तलाशी लेने गए। किसने बताई ये बात? ये जो पाई गई, ये कौन बता रहा है? सैड एन एजेंसी ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। तो वो जो एजेंसी है ना दोस्तों सीबीआई, उसका कोई अधिकारी होगा, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमने पढ़ा ना कि ये चीज़ें मिली, ये सब बताई उसने कि भाई ये मिला है। एडिंग, और उसने एडिंग का मतलब, और उसने क्या बोला कि एडिंग दैट द प्रेमिसेस ऑफ सम चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना दोस्तों, वो सीए जिसे बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि, और इन्होंने क्या बताया कि भाई कि जो घर है किसके? सीए के। कुछ सम लिखा है ना, सम का मतलब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि जो कुछ सीए हैं उनके घर भी क्या थे? वर ऑल्सो कवर्ड, उनको भी कवर किया गया। कवर का मतलब कि ये जो 30 से भी ज़्यादा जगह जो इन्होंने तलाशी ली उसमें इनका घर भी था। किसका? कुछ सीए थे, उनका भी घर इसमें शामिल था, मतलब वहाँ भी तलाशी ली गई, ठीक है। ठीक है, फिर आगे लिखा है, फिर दोस्तों थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ ये। ठीक है, फिर आगे लिखा रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना। तो रेस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट थ्रू हिज एक्स, यानी कि जो क्या नाम है, रेस्पॉन्ड करते मतलब प्रतिक्रिया देते हुए, रिएक्शन देते हुए, किस चीज़ को? डेवलपमेंट का मतलब यही जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, तलाशी वगैरह ली गई, तो ये जो सारी जो चीज़ें हुई हैं उसी को यहाँ पे डेवलपमेंट बोला जा रहा है।
तो इस चीज़ को प्रतिक्रिया, इस चीज़ को रिएक्शन देते हुए थ्रू हिज एक्स हैंडल, एक्स मतलब दोस्तों वो था ना पहले ट्विटर था, वो एक्स हो गया है, तो उसी से उस वहाँ पे एक्स जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इन्होंने क्या कहा, देखिए मिस्टर मलिक सैड, मिस्टर मलिक ने कहा आई हैव बिन इल का मतलब बीमार, कि भाई मैं बीमार हूँ फॉर द लास्ट 3-4 डेज, यानी कि 3-4 दिन से मैं बीमार हूँ, एंड एम एडमिटेड, और मैं एडमिटेड हूँ, यानी कि एडमिटेड का मतलब भर्ती हूँ, टू हॉस्पिटल, यानी कि कोई हॉस्पिटल होगा दोस्तों वहाँ पर ये भर्ती हैं। फिर लिखा है आगे डिस्पाइट, अब ये जो बात हम पढ़ रहे हैं सारी मलिक जो है ना इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखी। फिर क्या लिखा, डिस्पाइट दिस, यानी कि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, दिस का मतलब इसके, तो इसके बावजूद, दिस का मतलब ये ठीक है, तो इसके बावजूद माई हाउस जो मेरा घर है इज़ बीइंग रेडेड, इज़ बीइंग रेडेड इसका मतलब है इसकी यहाँ पे रेड डाली जा रही है, रेड मारी जा रही है मेरे घर पे, ठीक है। तो इज़ बीइंग रेडेड किसके द्वारा, वो बताएगा बाय, तो बाय द डिक्टेटर, डिक्टेटर के द्वारा। अब डिक्टेटर कौन दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़ा सरकार पे निशाना लगाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ को बोला जा रहा है। डिक्टेटर तो वैसे वो होता है कि जैसे किसी देश में सिर्फ अकेले इंसान की ही चलती है, वो जो चाहता है वो होता है, उसको डिक्टेटर बोलते हैं। थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, तो कह रहे हैं कि भाई मेरे घर को जो है वहाँ क्या करा जा रहा है, तलाशी ली, रेड मारी जा रही है, तलाशी ली जा रही है डिक्टेटर के द्वारा, और किसकी मदद से, तो बताएगा थ्रू, तो थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई वगैरह, इनकी मदद से। फिर लिखा है माई रेजिडेंस, माई रेजिडेंस, रेजिडेंस का भी मतलब दोस्तों वही हो गया जो प्रेमिसेस है, जो घर है इनका, वॉज रेडेड, उसको रेड मारी गई उस पर बाय द सीबीआई, सीबीआई के द्वारा। इंस्टीड ऑफ का मतलब हो गया कि मतलब इसकी बजाय, तो भाई करना क्या था इनके हिसाब से, करना तो ये था कि इन्वेस्टिगेट करना था, लिखा है ना इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि जांच करनी थी, द पीपल उन लोगों की, आई हैड कंप्लेंड अबाउट, जिनके बारे में मैंने कंप्लेन करी थी, हु वर इन्वॉल्व इन करप्शन, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, जो कि इन्वॉल्व थे यानी कि शामिल थे करप्शन में, तो उनकी तो नहीं कर रही है जांच, उल्टा मेरे पे ही करने लगे, ये बोला है इन्होंने, ठीक है। इसलिए लिखा है कि माई रेजिडेंस, जो मेरा रेजिडेंस है, वॉज रेडेड, वो रेड किया गया, मतलब उसकी रेड मारी गई सीबीआई के द्वारा, और जबकि मारनी किसकी चाहिए थी, इन लोगों की जो मैंने जिनके बारे में कंप्लेंट करी, इसलिए लिखा है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है कि करना ये था करा ये, यानी कि के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब समझ लें के बजाय। फिर लिखा कांग्रेस एमपी, अब जो कांग्रेस एमपी है राहुल गांधी, इन एन एक्सपोस्ट टारगेटिंग, तो एक्सपोस्ट का मतलब वही जो वो है ना दोस्तों ट्विटर जो है, जो अब ट्विटर था पहले, मतलब पता नहीं उसका नाम बदल गया है, तो उस पर इन्होंने राहुल गांधी ने लिखा टारगेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर को, क्या लिखा भाई, सेड इफ़ द फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर का मतलब जो एक्स गवर्नर है, जो पहले गवर्नर थे अब नहीं है, पूर्व गवर्नर, तो कह रहे हैं कि अगर पूर्व गवर्नर टेल्स द ट्रूथ, अगर वो सच बताते हैं, देन सेंड सीबीआई टू हिज हाउस, तो क्या करें आप, तो सीबीआई भेज दें वहीं इनके घर पे, मतलब एक ताना सा मारा जा रहा है ये राहुल गांधी जी जो है ना उनकी तरफ से, कि भाई अगर गवर्नर कोई है और वो सच बता रहा है तो आप क्या करें, उसको ना उसके घर सीबीआई भेज दें, तो थोड़ा सरकास्टिक वे में बोला जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अब ये जो है मदर है किसकी, डेमोक्रेसी की। तो दोस्तों बस आज तो अच्छा, फिर ये खत्म हो गया, छोटा सा था आज, है ना। फिर आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10, तो आगे जो बताया गया पेज 10 पर है, हमें बस यहीं तक ही पढ़ना था, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।